इतना समय नहीं रहता। वेक्टर और स्केलर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, द फिजिकल, हाँ, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बराबर। और वेरी नाइस, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें होती है इसमें, बराबर है, इसमें दोनों चीजें होती है, दो, और इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन होता है, मतलब डायरेक्शन का मतलब तुमको समझता है, इधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते, बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू। चलो ये तो बात तुमको पता है। उसके बाद मुझे ये बताओ कि भाई दोनों में क्या फर्क है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस और यहाँ पे लिखा हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताओ दोनों में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है, ये बताओ। ओके, यानी दो पॉइंट दैट इज ए एंड बी, इसके बीच की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे ये तो होगी डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आयरन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू मेजर अ डिस्टेंस, मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को गिनने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, तो नागपुर से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, तो वहां से नागपुर से मुंबई जाना पड़ेगा कि तुमको डिस्टेंस गिनते हुए? नहीं, तुम सीधा बोल दोगे भाई 400 या 450 या फिर 500, जो भी होगा वो उसका डिस्टेंस है। यानी बिना मेजर किए, बिना एक जगह से दूसरी जगह गए तुमने डिस्टेंस बता दिया। क्या डायरेक्शन पता है क्या? डिस्टेंस बताते समय डायरेक्शन बताना पड़ता है क्या? नहीं। अब डिस्टेंस बताते समय अगर डायरेक्शन नहीं बताना है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, है ना। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला पॉइंट डेफिनेशन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन या फिर टू पॉइंट, या फिर पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन एंड टू पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट अगर ये वर्ड आया तो तुमको जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
मेजर measure the displacement, the displacement, एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर तुमको मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मेजर करना है तो तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तभी तुम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो। ये जरूरत, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे तुमको एक जगह जाना है, मान लो किसी शादी ब्याह में जाना है, रिसेप्शन में जाना है, जो कि ये साल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले साल जाओगे या फिर इससे पहले जा चुके हो। अगर तुमको हॉल नहीं पता तो कैसा, किसी को ना किसी को पूछते हो ना तुम, भाई ये हॉल में जाना है, ये लॉन में जाना है। लेकिन अगर तुमको लॉन पता है तो बराबर उसी लॉन के डायरेक्शन में जाओगे। तुमको स्कूल जाना रहता था, घर से निकले तो बराबर स्कूल के डायरेक्शन में जाते थे ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी घुस गए तो स्कूल आ गया, ऐसा नहीं होता। यानी यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तो जा रहे हो, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कितना जाना है तुमको, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये क्या है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। कितने किलोमीटर चले तुम, 4 किलोमीटर चले भाई, मतलब ये क्या बताया तुमने, मैग्नीट्यूड। कौन से डायरेक्शन में चले, स्कूल वाले, जो स्कूल की तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते पे हम चले। तो मतलब क्या बताया तुमने, डायरेक्शन बताया। क्या बताया, डायरेक्शन बताया। पहले क्या बताया तुमने, मैग्नीट्यूड। आवाज क्लियर आ रही तुमको, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, तो मैंने क्या बताया कि तुमने डिस्प्लेसमेंट किया और मैंने पूछ लिया भाई कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो तुम क्या बोलोगे कि सर मैंने 3 या 4 किलोमीटर किया। तो तुमने क्या बताया, क्या बताया तुमने, मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, वैल्यू बताइए कि कितना चले तुम। अब मैंने पूछा कि कहाँ गए थे, तो तुम बोले कि भाई स्कूल के तरफ जो रास्ता जाता है, स्कूल के तरफ वाले रास्ते पे मैंने एक्सरसाइज की वॉकिंग किया, उस डायरेक्शन में वॉकिंग किया जो स्कूल की तरफ रास्ता जाता है। मतलब क्या बताया तुमने इस बार, डायरेक्शन बताया। क्या बताया तुमने इस बार, डायरेक्शन बताया। क्या बताया, डायरेक्शन। तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये तो हो गए डिफरेंसेस जो इससे पहले भी मैंने बताए थे। अब बताना है सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। अब क्या बताना है तुमको, सिमिलैरिटी क्या है। तो भाई बताओ सिमिलैरिटी क्या है दोनों में। राइट, उसके यूनिट जो होते हैं वो यूनिट सिमिलैरिटी होते हैं, ठीक है। उसके जो यूनिट्स होते हैं वो सिमिलैरिटी होते हैं, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, यूनिट फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स फॉर मेजर अ डिस्टेंस, यूनिट्स फॉर मेजर अ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ यूनिट लगाना पड़ेगा। एक तो मीटर, मीटर में गिनते हैं, या फिर सेंटीमीटर में गिनते हैं, ठीक है, या फिर किलोमीटर में गिनते हैं, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, ये इसके यूनिट होते हैं। सेम यूनिट्स फॉर मेजर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट रहेंगे, सेम मीटर,
सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। ये सिमिलैरिटी है, दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के यूनिट सेम है, ये सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं कि भाई यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। किसी को आवाज नहीं आ रही होगी तो पहले ही बता दो। क्या ज्यादा फास्ट हो रहा? फास्ट हो रहा होगा तो भी बताओ कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, और धीरे पढ़ाऊं? पूरा ब्लर दिख रहा है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या? ओके ओके, जिसको भी ब्लर दिख रहा है वो उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा। अगर सबको ब्लर दिख रहा होगा तो मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम होता, लेकिन अगर किसी को क्लियर दिख रहा है, किसी को ब्लर दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो ऐसे जगह पे बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क आता है, या फिर ऐसा सिम खरीद लो जहाँ पे उसका नेटवर्क है तुम्हारे घर के पास। घर के पास कौन सा टावर लगा है वो देख लेना, उसके हिसाब से नेटवर्क रहेगा। ओके, यूनिट्स अलग अलग प्रकार के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप बता देता हूँ, कौन से प्रकार के यूनिट्स होते हैं भाई। एक होते हैं सी जी एस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, बराबर है। सीजीएस यूनिट होते हैं, सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये एक प्रकार का यूनिट हो गया जिसमें सेंटीमीटर रहता है, ग्राम रहता है और सेकंड रहता है। इसके अलावा भी और सारे यूनिट रहते हैं, उसको भी सीजीएस यूनिट कहते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ठीक है। इसमें क्या रहता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसलिए इसको कहते हैं एमकेएस यूनिट। तीसरा होता है एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट क्या होता है? फीट पाउंड सेकंड। लेंथ को गिनना है तो फीट में गिनो, वजन को गिनना है तो पाउंड में, और टाइम को गिनना है तो सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले यही वाली यूनिट यूज करते थे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब यूनिट की जरूरत पड़ रही थी तो डायरेक्ट ये वाली यूनिट यूज कर रहे थे, लेकिन 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 एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं आता था। पहले यूनिट तो यूटिलाइज करते थे, लेकिन एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी तकलीफ जाती थी। तो इसलिए एक साइंटिस्ट लोगों की कमेटी थी, ठीक है, जिन्होंने एक नया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया, जिसमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया यूनिट्स का, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया यूनिट का, जिसमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे। साइंटिस्ट लोगों की कमेटी ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों की कमेटी ने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया। क्या तैयार किया? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्म तैयार किया, काय के लिए? यूनिट्स के लिए, जिसमें क्या होता था कि छोटे यूनिट बड़े में कन्वर्ट कर सकते थे और बड़े यूनिट छोटे में कन्वर्ट कर सकते थे, ओके। तो तब तैयार हुआ ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके।
स्टार्टिंग में इसे 90 कंट्रीज ने 90 कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया था। उसके बाद धीरे 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 सभी कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये दिखने में जो था ये एमकेएस यूनिट जैसा ही था। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर को इसमें क्या कहते हैं, सेंटीमीटर को इसमें मीटर कहते हैं, मीटर, किलोग्राम, ये दिखने में एमकेएस जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूनिट ऐसे थे कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, न्यूटन, जो भी है ये सारी चीजें इसमें अंदर थी। उसके बाद जूल, है ना, ये सारे यूनिट इसके अंदर है। लीटर, डजन, तो ये जो थे ये सारे यूनिट इसके अंदर थे। इसमें भी थे, एमकेएस में भी सेम थे, एमकेएस में भी सेम थे। फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, यहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका नहीं बताया था, और यहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, है ना। बड़े यूनिट को छोटे कैसे करना है यहाँ पे नहीं पता था। ठीक है, बराबर है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे नहीं पता था, और यहाँ पे बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट होते हैं। अब सिंपल सी बात है, तुम अगर मुझे बताओ बाजार में गए और बाजार में से तुमने देखा कि भाई केले हैं, और केले वाले को बोला भैया 1 लीटर केला दो, तो क्या बराबर होगा क्या? वो तो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, अरे भाई 1 लीटर केला क्या मंग रहा, क्या है तू, डजन में मंग भाई, डजन में देता हूँ, 20 रुपए डजन, 25 रुपए डजन। ठीक है, एक डजन में कितने आते हैं, एक डजन में आते हैं 12, बराबर है। तो 1 डजन केले दो, तो ये पर्टिकुलर यूनिट हो गया उसके लिए, 1 डजन केले दो। किराना शॉप में गए तुम, ग्रोसरी शॉप में, और वहां पे बोल दिया तुमने कि भैया 1 लीटर शुगर चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? किराना दुकान वाला भी हंसेगा, भाई शुगर को केजी में मांगते हैं, है ना, लीटर में थोड़ी ना मांगते हैं। हाँ, दूध चाहिए, तेल चाहिए तो लीटर में दे सकते हैं, बराबर है। तो एक अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट तैयार की गई। सॉलिड चीजों को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम, ये सारे यूनिट तैयार किए गए हैं। ठीक है, और लिक्विड वाली चीजों को गिनने के लिए लीटर, मिलीलीटर, इसका यूटिलाइज किया गया, बराबर है। तो ये प्रॉपर तरीके से यूनिट को यूटिलाइज करना पहले से ही सिखाया हमको, आया ध्यान में। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको पूछने वाला हूँ, यहाँ तक समझ में आया? अगर तुमको समझा होगा तो ही आगे बढ़ता हूँ, नहीं समझा होगा तो फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा सबको तो मैं रुक जाता हूँ, जब तक क्लियर नहीं आता तब तक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है, जब तक समझेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, सिंपल सी बात है। तो किसी को अगर डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। मैसेज में मत बताया करो, मैं मैसेज पे तरफ दिखता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड की तरफ रहता हूँ इसलिए मुझे मैसेज नहीं दिखते। ठीक है, तो जो भी बताना है माइक को ऑन करो, बताओ, मैं सुनूंगा, मैसेज में मत बताया करो। जिसको जो भी बताना है वो माइक ऑन करो, माइक में बताओ। ठीक है, मैसेज में मत बताओ।
जिसको लगता है कि सर रिपीट करो तो तुम बोल सकते हो सर रिपीट करो करके। अगर आवाज नहीं आएगा तो मैं ऐसा समझ जाऊंगा कि सबको समझा है। बोलो जल्दी। ऐसा यूनिट समझो। ओके, ऐसा यूनिट, एस आई यूनिट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाउ हाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो स्मॉल यूनिट रहते थे, ठीक है, स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट करना आसान हो गया बड़ी यूनिट में। ठीक है, ठीक है, और ग्रेटर यूनिट को कन्वर्ट करने को आसानी होगी। ग्रेटर यूनिट भी हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे, स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे और ग्रेटर यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे कि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, और मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐसा यूनिट लागू करना पड़ा, हमको नहीं, साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन रहते थे जिसमें यूनिट बड़े रहते थे, तो छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किए जाए, है छोटे यूनिट में कैलकुलेशन कैसे लगाया जाए, या फिर छोटा आंसर है तो उसको बड़े में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट लागू किया गया। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद ये समझ में आया, फिर से रिपीट किया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद तुम मुझे बताओ, फिर से कंपैरिजन पे आते हैं। अभी यूनिट के बारे में बता दिया मैंने, फिर से कंपैरिजन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों में क्या फर्क है?
दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, चलो इसमें समझाते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में ये फर्क है कि वेलोसिटी में हम जब भी मोशन करते हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना पड़ता है, ठीक है, और स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड की तो वैल्यू होती है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू तो होती है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना पड़ता है। ठीक है, मान लो एक बंदा है, यहां से जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां से मुड़ गया, यहाँ से फिर से मुड़ा, यहाँ से फिर से मुड़ा, यहाँ से फिर से मुड़ा। ठीक है, यानी हर बार क्या करना पड़ रहा है, उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, हर बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। ठीक है, यानी इस बार क्या हो रहा है, हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखो, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। हर बार उसको डिस्प्लेसमेंट चेंज करना पड़ रहा है, जाता है यहां से उसकी स्पीड कम हो जाती है टर्न करते समय, फिर मुड़ जाता है, फिर से स्पीड कम करनी पड़ती है, स्पीड बढ़ाया, फिर से कम किया, फिर स्पीड बढ़ाया, फिर से कम किया टर्न करते समय, फिर स्पीड बढ़ाया, फिर से कम कर दिया टर्न करते समय, फिर से बढ़ाया। तो हर बार क्या कर रहा है, वो स्पीड को चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वहां पे हर बार। और हर बार क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको, स्पीड कम करने में टाइम लगता है, स्पीड बढ़ाने में टाइम लगता है, बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी की वैल्यू तो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद टाइम, विद टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी को v से शो करते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल v, छोटे v से शो करते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी मैंने बताया नहीं था, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख लो सिंबल, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, किससे शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं, किससे शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, एस से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ds अपॉन dt। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को गिनते हैं मीटर में और टाइम को गिनते हैं सेकंड में, इससे वेरी नाइस, मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड का कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, स्पीड को हम कोई भी सिंबल से शो नहीं कर सकते, या भी तुम ऐसा कर सकते हो, एसपी, एसपी मतलब स्पीड होता है, ऐसा भी शो कर सकते हो, या फिर कोई सिंबल नहीं भी दिया, डायरेक्ट स्पीड लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, विद टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, विद टाइम, तो उसी को हम कहते हैं
स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। अब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं भाई, डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो इसका भी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही आएगा। दोनों का यूनिट सेम है, ये सिमिलैरिटी होगी कि दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। अब बताने वाली चीज क्या है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। चलो इसके आगे का लिखने के लिए मैं इतना पोर्शन मिटा देता हूँ या फिर इधर लिख लेता हूँ। ये जो होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है बार बार। और स्पीड में ये जो होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आयरन में। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, है ना। वेलोसिटी के बहुत